मजा आ गया वाकई। सही बात है, बहुत मजा आया। देखो 6 मिनट 36 सेकंड ताखिर से पहुंची हो तुम हार गई, खत्म हो गया। कल दोपहर को यूनिवर्सिटी के सहन के बीच में तुम्हें खड़ा होकर मुर्गे की आवाज निकालनी। नहीं भाई, हमने शर्त रखी थी कि वो कासमी साहब के सवालात को उनके बैग से उठा कर ले आएगी। सच कह रहे हो, सवालात ज्यादा हैं। या सवालात या कुकड़ू। अच्छा बस करो, ले आए। हाँ अभी ले आता हूँ। सब्र करो, मैं खुद ले आती हूँ। हटो उस तरफ। अरे क्यों बस करो भाई, क्यों? हार गई है तो करने दो ना जो कर रही है। क्या कर रही है ये क्या है? दोस्तों आओ हम वीडियो बना रहे हैं। हाँ, रुको, आ वीडियो जाओ। बना लूं। वाह, अरे ये देखो, वाह। सब तैयार? 1 और 2 ये तस्वीर जो आप रेडी? देख रहे हैं, कितना लैला हसीन की है ये गजब सब। तस्वीर और है। अब मुलाहिजा फरमाइए, मत शहर दिखाइए की मुझे बुलंदी लैला पर वाकई। आग, नीका तायरी की इसमें आग चौकी लगाई में गई है। आप लोग चुप हो शहराम, जाए। अब्बू जान माफ कामरान कीजिए, मेरी और गाड़ी लैला को लेके शरीफ। आओ। हमारी नहीं बनानी चाहिए। देखो मैं भी आ रहा हूँ ना। हे, यू। ऐसा काम तो कोई भी नहीं कर सकता। क्या बहुत मजा मजा आ रहा है। देखो तो ऐसा, वाह ओह। जबरदस्त है, बहुत मजा आ रहा है। हसीन। वाह भाई मंसूर मियाँ, आप तो छोटे भाई को पूछते तक नहीं भाईजान। अब तो हमारा दिल उदास हो रहा था आपके इन लिए। चंद दिनों में आपको नहीं देखा, जैसा लगा जैसे महीनों से नहीं देखा। मैं भी इसी तरह। आइए, बहुत खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। आइए तशरीफ रखिए। मसूद कैसा है? ईरान नहीं आएगा? हमें उसकी बहुत याद आती है। मैं तो खुदा से यही चाहता हूँ, वो वहाँ अकेला है, मैं यहाँ अकेला, और मेरा तो इस दुनिया में सिर्फ यही एक बेटा है। कहता है मेरा काम खत्म हो जाएगा तो वापस आ जाऊंगा। इसके बदले कामयाब होकर वापस आएगा ना इंशाल्लाह। और भैया क्या खबर है, वो आपने रजिस्ट्री ऑफिस में बात की? हाँ, कागजात और डॉक्यूमेंट्स मैंने दे दिए हैं और लैला ने दस्तखत भी कर दिए। इन्हीं दिनों में जाकर कंपनी उनके नाम कर देंगे। हमारे पास जो कुछ भी है वो सब उन्हीं का है, हमको अपने लिए क्या बचाना है। हमारे पास जो कुछ भी है वो आपकी ही बदौलत है भाईजान। ऐसा ना कहो, बिलाखिर उनको भी घर बार बसाना होगा। मीना साहिबा को भी इन दोनों के लिए मां बनकर रहना होगा। सर आंखों पर मसूद भी लैला की तरह है, हमारे लिए कोई फर्क नहीं रखता। अब उसकी दूरी मुझे बहुत सता रही है, मेरे लिए मुश्किल हो गया है। मैं रह गया हूँ और ये घर जो इतना बड़ा है, दिन में मैं काम करता हूँ, मुझे पता नहीं चलता, लेकिन रातों को परेशान हो जाता हूँ। जो भी आवाज में सुनता हूँ मैं सोचता हूँ मसूद आया है। वो हमेशा सरप्राइज देते हुए आता था। बुढ़ापे की निशानी है भाई। नहीं भाईजान, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप। मैं और आप अभी रास्ते की इब्तिदा में है, अभी बहुत से काम रह गए हैं जो हमें करने हैं। इंसान की जब उम्र बढ़ जाती है तो उसका दिल चाहता है कि उसके बच्चे उसके इर्द गिर्द हों, जैसा कि बुढ़ापे तन्हाई के रास्ते की इब्तिदा है। भाईजान लगता है कि आपको मसूद की बहुत ज्यादा ही याद आ रही है। ऐसा करते हैं कि चल के अभी फौरन ही लेके आते हैं उसको। मैं समझता हूँ कि सिर्फ लैला मसूद के पांव बांध सकती है और उसको पाबंद कर सकती है। मीना साहिबा, आप लैला से बात करेंगी? ओहो, गाड़ी तो देखो। आखिर तुमने खरीद ही ली। क्या कमाल है तुम्हारे अब्बू का। कमाल मेरा है जो उस वाली को जाता किया। क्या कहा उनसे? मैंने कहा गाड़ी को चोर ले और गया। इन्होंने तुम्हें थप्पड़ मार दिया होगा। नहीं भाई, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, चोर की बड़ी मेहरबानी। वाह वाह, क्या बात है। तो उसकी मिठाई कहाँ है? मिठाई भी खिलाऊंगी, पहले इसे देखो। देखूं जरा सा, कितने लायक मिले हैं तुम्हें।
40,000 लाइक मिले हैं तुम्हें। 41,000 से कुछ ज्यादा, वो भी 24 घंटे से कम में। अब ये बताओ कि कौन बरतर है? और तुम सेलिब्रिटीज को भी क्रॉस कर रही हो। अरे हाँ? भाई लैला तो बहुत से लोगों से ज्यादा मशहूर है। शोहरत भी, मकबूलियत भी। आप तो वैसे ही महबूब हैं, मैं खुद भी आपका एक फैन हूँ। लेकिन फिलहाल तुम सवालात को पहुँचा दो, मकबूलियत और शोहरत और गाड़ी की मिठाई बाद में सब ले लेंगे। सवालात? देखो इस सेमेस्टर में भी अगर हम फेल हो गए तो हम सब का बस अल्लाह ही है। सच कह रहा है लैला, बर्बाद हो जाओगी। अच्छा तो मुझसे क्या मतलब? तुमने एक बात कही तो अपनी बात पर डटी रहो ना। सर ने सवाल को तैयार कर लिया है, या उनके बैग में होगा या उनके लैपटॉप देखो में। मैं इस मर्तबा तैयार हूँ इस गाड़ी को आग लगा दूं, लेकिन उस सर के मुंह न लगूं। कामरान इस मर्तबा वो सचमुच में मुझे निकाल देंगे। डर गई ना? मैं किसी चीज से नहीं डरती। फिर सवालात ले आओ। ओह इनको देखो। बिलाखिर तुमने खरीद ही ली। ओह ओह ओह, क्या करूं, गढ़ा नहीं देखा, सर से पैर तक गंद लग गई। अस्सलाम वालेकुम। खुदा खैर करे, कोई वाकया पेश आया है क्या? तकब्बल अल्लाह मेरे भाईजान। काम बिगाड़ न देना। कभी किसी ने मुझसे कहा था कि सर नीचे रख के चला करो, मैंने सर नीचे किया तो मुझे पैसे मिल गए थे। नहीं भाई तुम्हारी किस्मत अच्छी है। सवालात। नहीं हो सकता है मेरे भाई, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता सर, क्यों नहीं हो सकता? अरे भाई इम्तिहान शुरू हो रहे हैं, मैं छुट्टी नहीं दे सकता। लेकिन मेरा इस सफ़र पे जाना ज़रूरी है। तुम्हें भी फालतू टाइम मिल गया है। हाँ, टर्म के बीच में तुम्हें घूमने फिरने की सूझी है। तफरी के लिए तो नहीं जा रहा ना, हिफ्ज़ कुरान के मुकाबले। नहीं हो सकता है तेरा निसाब, आपने बहुत छुट्टियाँ ली हैं। समदी साहब प्लीज़ अब कुछ कीजिए, मुकाबले बहुत अहम है मेरे लिए। अरे भाई एक तहरीर दरख्वास्त लिखो, दरख्वास्त करो। मैं बात करता हूँ लेकिन वादा नहीं करता। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कहा है ना, वादा नहीं करता। फिर भी शुक्रिया। इंटरपोलेटिंग की अक़साम क्या थी? लैंग्वेज इंटरपोलेटिंग, न्यूटन इंटरपोलेटिंग, हार्मेट इंटरपोलेटिंग, डबल इंटरचेंज और ज़ाहरी इंटरपोलेटिंग। लिहाजा इसकी रूह से तारीफ ये हुई NXI इज इक्वल टू FXI ऑन आइस के लिए जो 0 और n के दरमियान पाए जाते हैं, और इन एक्सिस के लिए जो XI के मुखालिफ हैं। अच्छा, यहाँ तक तो किसी को मसला नहीं है? कुल्ली तौर पर मुश्किल है। वो खुद भी नहीं समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं। शरीफी साहिबा जी, यहाँ ज़रा बोर्ड के पास तशरीफ़ लाएं। लैंग्वेज इंटरपोलेटिंग की तशरीह करें। जी मैं सुन रहा हूँ। मारकर गलती से कहीं बोर्ड पर लग ना जाए। मेरे ख्याल में आप उन स्टूडेंट्स में हैं जो वालिद के पैसे के बलबूते पर आकर इन क्लासों में बैठते हैं, ऐसा है ना? नहीं सर। तो फिर क्या है सर? किसी और की जगह पर मेरे ख्याल में क्लास में आपने कब्जा कर रखा है। मारकर मुझे दो। मेरा मशवरा ये है कि इस सब्जेक्ट को जाकर हस्फ करें। मुझे लगता है फेल हो जाओगी। देखा कर रहूंगी। बहुत अच्छा, आज के लिए काफ़ी है। ये टॉपिक जो आपने आज पढ़ाया है ये हफ्ते के आखिर में इम्तिहान में आएगा? 100% आएगा। अच्छी तरह से पढ़ना, सीरियस लिया है। इन हालात में तुम में से आधे फेल हो जाओगे। इस इंटीग्रल को हो सकता है लिमिट से बाहर निकाला हाँ जाए। क्यों नहीं, वो मार कर मुझे दो। लीजिए। देखो बेटा, ऐसे लिखेंगे इंटीग्रल लिमिट f(x) ठीक xi की तरफ मसावी है लिमिट f(x) के साथ, x xi की तरफ मसावी है लिमिट f(x) के साथ, x
एक्स आई की तरफ मसावी है लिमिट इंटेग्रल एफ एक्स के साथ। सर एक्सचेंज महदूद है या ये है कि सिर्फ से बेइंतहा तक है? इसका इन्हिसार सवाल पर है। अब अरे उनका मोबाइल हमारे किस काम का जो उठा के ले आई? ये तो लॉक भी है। इसका लॉक मैं खोलूंगी। अच्छा, कहाँ से मालूम हो कि सवालात उनके मोबाइल में ही वो इन्हीं कामों में है। मोबाइल जरूर लैपटॉप के साथ सेट है। देखो एक बार ए और एन का हिसाब कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, एक बार भी एन का कौन सा बड़ा है? ए एन जितना उसके साथ ज्यादा होगा उतना पीछे आएगा। यानी हायर सुप्रीमो बड़ा है और हायर इंफीमो छोटा है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, बिल्कुल। यानी इसी तरह जैसे हाँ, किसी चीज को मनफी में ज़र्ब तैयारी साहब अच्छी तरह से तैयारी कर लेना, बहुत मुश्किल टेस्ट है। अगर तुम्हें कोई मसला तो नहीं होगा, खुदा का शुक्र है। शुक्रिया। क्या हुआ है सर? मेरा मोबाइल मैंने क्लास में छोड़ दिया, जाओ जाके देखो जरा उधर जाके। मैं सर मेरा एक और सवाल था। हाय साथियों, मेरा ख्याल में मुझे मिल गए हैं। ये रहे रेडी शुदा सवाल। वाह, सही में? दिखाओ तो। ये देखो। रुक जाओ, मैं अभी तुम्हारे लिए भेजती हूँ। क्या बात है, तुमने तो कमाल कर दिया। जल्दी करो। रुको जरा देखूं तो सर के मोबाइल में और क्या है। तस्वीरें। छोड़ो ना लैला, शायद प्राइवेट हो। प्राइवेट क्या है? तुमने देखा नहीं आज उन्होंने किस तरह मेरी बेइज्जती की? मुझसे कहती हैं तुम पैसों के बलबूते पर यूनिवर्सिटी में आई हो। मैं इसको इसकी औकात दिखाती हूँ। किसी ने भी अब तक मेरे साथ इस तरह से बात नहीं की थी। रुको जरा, ये क्या है? ये कौन है? वो खुद है। हाय, दिखाओ। देखो देखो क्या ऐसे कर रहे हैं? हाय, ये क्या हरकतें हैं जो कर रहे हैं? रुको। दिखाओ ओ, तो। ओ। देखो तो। दिखाओ दिखाओ। वाह क्या बात है। ये क्या कर रहे हैं? नहीं भाई, साथ तो हमारी खोज लगा भेजो, लेंगे। भेजो। मैं खुद उनके पेज में रख देती हूँ, जाकर देख लें। रुको एक मिनट। तुम पागल हो लैला डियर। हम सब जाकर उसको लाइक भी करेंगे। कैसी थी ये क्लिप? बाद में परेशानी ना हो जाए। साथियों मैं अब चली, मुझे देर हो गई। कहाँ? इस मोबाइल का क्या करना है? मोबाइल को बहुत शुक्रिया, यहीं पे रोक दे, मैं उतरूंगा। जनाब आपकी बहुत मेहरबानी, जरा जल्दी करें, रात हो गई है। इन छोटे डब्बों को गाड़ी के साइड पर रख दो। एक ब्रेक लगाओगे तो सब नीचे गिर जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक हैं। देखो कहाँ रख दिया इसने। कैसी हैं मेरी अम्मी? तुम कैसे हो मेरे बेटे? खैरियत तो है मैडम? हमेशा खैर है, खास तौर पर दुल्हन का जहेज। अच्छा, ये साहबजादे का है? हाजी अली के माल की बरकत से है। हर महीने कई लड़कियां ब्याह कर अपने शौहरों के घर जाती हैं, सिवाय इस घर के। वाकई बहुत बुरा दौर है। बेशर्म लड़के। माँ अपने इस जान से बेटे को कुर्बान जाए।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। भाई ये कालीन कहाँ रह गए? मैंने आपसे बात की थी, मैंने कहा था ठीक टाइम पर उसको यहाँ आना चाहिए। आप क्यों किस लिए मेरे साथ बहस तकरार कर रहे हैं? मैं आपसे बात कर रही हूँ। अगर 1 घंटे तक ना पहुँचे तो सबको वापस लौटा दूंगी, यही जो मैंने कहा। जनाब अभी वो डब्बा गिर जाएगा। भाई वो डब्बा गिर गया। और हाँ, वो चीनी का सेट जो आपने भिजवाया था। जी जी, डिनर सेट। वो क्या था जो आपने भिजवाया था भाई? सबको मैंने वापस भिजवा दिया है, इसलिए कि ओरिजिनल नहीं था। क्या मतलब है कि इनमें फ़र्क नहीं होता? जनाब आप खामा क्यों मुझसे बहस कर रहे हैं? मैंने सब कुछ वापस भिजवा दिया है, उसके ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी आपके ज़िम्मे है, यही जो मैंने कह दिया। मोहम्मद, गोदाम के आखिरी हिस्से से रखना शुरू करो, बीच में मत रखना, ठीक है? जी अच्छा ठीक है। हेलो अस्सलाम वालेकुम अकबर साहब। कैसे हैं? खैरियत से हैं? बाबा हैं? मेहमान आए हुए हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की तरफ गए हुए हैं। वो किसके साथ? वही गैर मुल्की लोग हैं ना, वही जिनके साथ मुआहदा पाया कि आपस में मुश्तरका सरमायाकारी करेंगे। अच्छा, तौफीक साहब भी आए हैं? जी हाँ, सब इधर ही आए हुए हैं, इधर ही हैं सब। अच्छा अकबर साहब, आपको पता है कि बाबा कब तक ऑफिस में हैं? मेरा ख्याल है शाम तक इधर ही रहेंगे वो सब। तुम आओगे बेटा? हाँ हाँ, मैं अभी बस निकलता हूँ। बहुत अच्छा, शुक्रिया, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। दस लिखें तो काफी है। क्या कह रही हो 10 लिखें? एक मरतबा सवालात मिले हैं तो सब लिख लेते हैं अरे ना। भाई ये कितना मुश्किल है, किताब में से देख कर लिखा जाए तब भी नहीं लिख सकते। कितना बड़बड़ाते हो। मैं कहती हूँ सर का हुलिया अच्छी तरह टाइट करें, सवालात दूसरे साथियों को भी दे दें। हाँ सच कह रही है, उस वक्त सर पेपर्स को देखकर हैंग हो जाएंगे। सब सही, पूरे नंबर पूरे नंबर। हाँ, उनका हुलिया टाइट हो जाएगा, वो वक्त देखने लायक होगा। भोला सा लड़का, उसका क्या किया जाए? हाँ मैं तेहरानी। नहीं नहीं नहीं, वो पत्ता काटने वाला शख्स है, वो चापलूस बच्चों में शामिल है। हाँ? क्या वो तुम्हारी गाड़ी नहीं है? हाँ क्यों नहीं। लाओ चाबी मुझे दो, मैं देख कर आता हूँ। नहीं मैं खुद जाती हूँ। लाओ दो मुझे ना। ये लो। यार एक लम्हे को ऐसा लगा कि जैसे उस लड़के ने मोबाइल मेरे हाथ में देख लिया हो। कहीं वो समझ ना गया हो। नहीं भाई, वो कुछ ज्यादा ही सीधा है। अरे भाई मैं खुद ही जाती हूँ, लाओ तो। क्या ये जवाब नहीं है? सवाल नंबर 8 का जवाब मिल गया तुम्हें? हाँ हाँ लिखो, मुझे भी दे दो। लैला, मसूद तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था कि मैं हमेशा तुम्हारे पीछे हूँ, तुमको यकीन ही नहीं आता। तुम कब आए? यही आज दोपहर को चाची से तुम्हारे बारे में पूछा तो कहा यहाँ मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। ये लो। ओह ओह, तुम तो अब भी खुशजौक हो। हमेशा की तरह। मैं जाकर अपना सामान लेकर आती हूँ। जाओ। I will be back soon for a close contract in Iran. कह रहे हैं कि हम वापस आएंगे मुआहदे की तमहीद और मुआहदा करने के लिए। And I hope that already we will be back for investment. और हमें उम्मीद है कि एक काबिल इत्मीनान सरमायाकारी होगी हमारी आपके साथ। ओके, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। Nice to meet you. Me too.
I hope we will be good cooperation. Have a nice day. Have a nice day. Thank you, sir. थैंक यू, सी यू लेटर। थैंक यू, सी यू लेटर। रास्ता तो पता है ना? जी जी। इनका ख्याल रखना प्लीज कहा। हाजी साहब, माशाल्लाह आपकी अंग्रेजी तो बहुत अच्छी है, मेरी तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आपके मेहमान हमारे भी मेहमान हैं, मैंने आपकी लाज रख ली। आइए। शर्मिंदा न करें हाजी साहब, इंशाल्लाह इनके अपने बकौल ओके हो जाए और डील करने के लिए आएँ। आपके साथ पार्टनरशिप हमारे लिए बायसे फ़ख्र है। खुदा पर भरोसा। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम हामिद मियाँ, क्यों यहाँ खड़े हो बेटे? हामिद साहब, गबरू जवान, कैसे हो? शुक्रिया, मैंने कहा आपके मेहमान हैं तो मैं इसीलिए नहीं आया। इस हद तक माशाल्लाह आपके साहबजादे शर्म व हया की रियायत करते हैं। हमारे हामिद मियाँ खुद जेंटलमैन हैं, जेंटलमैन बनने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है हाजी साहब। हाजी साहब, आजकल अच्छी औलाद यौमिया रुकू व सुजूद की तादाद के बराबर शुक्र का मकाम रखती है। बहुत अच्छा, चलें बेटे। अगर इजाज़त दें तो मैं चलूं? आप तशरीफ़ ले जा रहे हैं? जी, आपकी इजाज़त हो तो सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि वो रकम जिसके बारे में बात की थी, बेफिक्र है। मैंने कहा कि मुतमईन हो जाऊं। मैंने अर्ज़ किया, हल हो गया। बहुत शुक्रिया, इजाज़त दें हाजी साहब। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। उस मत जो हम घोड़सवारी के लिए गए थे, वो याद है तुम्हें? वो कहो। हाय, मैं डर गई थी। तुम डर नहीं, गई थी? नहीं, मैंने सीटी बजाई थी और घोड़ा डर गया था। डर गई थी तुम, डर गई थी तुम। जाओ भाई। कितना हंसे थे हम लोग। आए जरा सा हंसे तो दिल घबरा गया था उस वीराने में। ओह ओह। यानी मैं यकीन कर लूं कि वहाँ वक्त अच्छा नहीं गुजरा? नहीं, लेकिन मेरा दिल उदास हो रहा था लैला, बहुत सी चीज़ों के लिए, घर के लिए, तुम्हारे लिए। चलें एक चक्कर लगाएं। चलें? मैं तुम्हें घर पहुंचा दूंगी। मैं इतने अरसे बाद यहाँ नहीं आया हूँ कि घर में बैठूँ। चलें उस जगह पर जहाँ हम एक साथ नहीं जाते हो सकता। क्यों? मेरा एग्जाम है, मुझे पढ़ाई करनी है। तुम्हारे पास तो तमाम सवालात हैं, अब क्या पढ़ना चाहती हो? और हाँ, आज रात तो हम सब तुम्हारे घर आने वाले हैं, आपस में मिल बैठेंगे। चलें? चलें। तो अब उनका क्या कहना है? कुछ नहीं, कॉलेज बस ये कह रहा है कि छुट्टियां बहुत ले चुके हैं वो, इसीलिए छुट्टी नहीं देंगे। कितने दिन लगेंगे? एक हफ्ते से ज़्यादा? नहीं, मसला ये है कि इम्तिहानात भी तो है ना। हाँ, अच्छा, ये एक अलग मामला है। अब इसका राय हल क्या है? इसका हल ये है कि आप कानूनी राय हल क्या है? नहीं मालूम क्या कहूँ। मेरे ख्याल में शायद वो आपकी बात मानते हैं, तो अगर हो सके तो आप बात कर लीजिए। मैं कौन होता हूँ? यूनिवर्सिटी बोर्ड का मेंबर हूँ। बहरहाल उस हॉल के मामले के बाद मुझे बैद लगता है कि आपकी बात को वो लोग टालेंगे। हामिद, मैंने उनके साथ डील नहीं की है। जानता हूँ, लेकिन क्या? कुछ नहीं। चची जान माफ़ कीजिएगा, खाया फैलाया, आपको बहुत ज़हमत दी। कोई बात नहीं, तुम्हारी खातिर तो ये चीज़ें कोई अहमियत नहीं रखती। इतना ही कि तुम लौट आए, हम सब बहुत खुश हैं। तुम भी तो मेहमानों के साथ मुसलसल मसरूफ़ रही। सहन में चलें हम? चलो चलें। अरे बेटा, कहाँ? हम जा रहे हैं सहन में, ज़रा हवा से महसूस हो। ख्याल से कि जुकाम ना हो जाए। ज़रूर। अगर अपना ख्याल ना रखना तो कम से कम मेरी बेटी का ख्याल रखना। परेशान ना हो, मसूद मियाँ को इस काम की आदत है। हेलो अम्मी, मैं थक गई। अच्छा भाई, तुम भी ना। तुम्हारे अब्बू को आने दोगी या नहीं? नींद आ रही, चलिए ना। बाबा आ गए।
अस्सलाम वालेकुम नाना जान। वाह, कुर्बान जाऊं तुम पर मेरी प्यारी बच्ची। मैं मामू के पास जाना चाहती हूँ। जाओ मेरी प्यारी बच्ची, जाओ। लो। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जान। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम मेरी बेटी। कैसी क्यों है सहन हमारी में खड़ी बेटी? हो? ठीक हूँ। मोहसिन का इंतजार कर रही हूँ। तो क्या ये घर नहीं है? आ जाओ, ऊपर आ जाओ, आ जाओ। नहीं ना अब्बू जान, देर हो जाएगी, हमें जाना होगा। मैंने भेजा है उसको, जाए गोदामों को चेक करे, वो मसरूफ है। आओ ऊपर आओ, ऊपर आओ, अभी आ रहा सुबह है। से लेकर अब तक मैंने 100 बार फोन किया, एक बार भी उठाया नहीं उन्होंने। काम है, उलझन और मसाइल होते हैं। हमेशा मसाइल में उलझे होते हैं। क्या एक फ़ोन भी नहीं कर सकते? खुदा की कसम सुबह से रात तक इस बच्चे के साथ घर में रह के मैं पागल हो गई हूँ अकेले एकदम। मैं तो अकेला नहीं कर सकता हूँ। क्या मैं कर सकता हूँ? किसी को होना चाहिए जो मेरी मदद करे। मेरा ये मतलब नहीं था अब्बू जान, मैं कह रही थी सिर्फ थोड़ा वक्त, अगर मोहसिन ज़्यादा नहीं, थोड़ा वक्त सिर्फ। देखो आ गए, मैंने कहा था ना, मेहताब थका हुआ है, ज्यादा तंग मत करना। जी अब्बू जान। ये देखो, देखा तुमने? जी देखा। सलाम। कैसी हो गुड़िया? ठीक हो हामिद? ठीक है। हाँ। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जान। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। कैसी हो मेहताब? अस्सलाम वालेकुम। माफ़ कीजिएगा, देर हो गई है। आप लोगों को हुक्म दिया था तो मैं स्टोर तक गया था। जरूरत नहीं है वजाहत करो। अगर रात के खाने पर रुकोगे तो बिस्मिल्लाह, अगर नहीं रुकोगे तो देर हो गई है, जल्दी चले जाओ अपने घर बार। तुम्हारे बीवी बच्चे काफ़ी देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, चले जाओ तो बेहतर है। जी बाबा जान, जैसा आपको हुक्म। चलें? चलें। खुदा हाफिज। तो फिर इजाज़त दें। खुदा हाफिज। जाओ। शब बखैर अब्बू खुदा जान। हाफिज। खुदा हाफिज। जल्दी चलो, जल्दी चलो बेटा, चलो आ जाओ, चलो चलना है। बाबा रात में रुक जाते ना। दौड़ो बेटी दौड़ो, जल्दी आओ, शाबाश। चले, खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। बहुत अच्छी बेटी है। तुम अभी तक नहीं सोए? असमें कल का इम्तिहान बहुत मुश्किल है और कुरान भी तस्बीत वाला हिस्सा बचा है। ये बताओ कौन सा इम्तिहान है तुम्हारा? ये काश तो बोसीदा हो गए हैं, कम पढ़ो। कल ऑफिस का एक चक्कर लगा सकते हो? क्यों, कुछ हुआ है क्या? अब कल तुम आओ तो मैं तुम्हें बताऊंगी। ठीक है, ज़रूर। अच्छा अम्मी जान, अब्बू से बात की? किस बारे में? कि वो यूनिवर्सिटी आकर छुट्टी के बारे में बात करें। मैंने खुद उनसे कहा लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा आप कहें तो बेहतर होगा। तुम अपने अब्बू को नहीं जानते? अगर उनसे कहो कि अपने बच्चों की खातिर कोहे खाफ तक जाएं तो वो जाएंगे, लेकिन उनसे ये ना चाहो कि बच्चों की सिफारिश किसी से करें। आखिर ये आलमी मुकाबले हैं, बहुत अहम है मेरे लिए। आपको तो पता है मैंने कितनी तैयारी की है इसके लिए। मुझे पता है, मैं कुर्बान जाऊं तुम पर, इसीलिए मुझे यकीन है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान ना हो। ठीक है। अब अब्बू ने कुछ कह दिया? मेरे अपने बस में भी नहीं, क्या करूं चाची के बकौल। मुझे तो आदत हो गई बचपन से मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। अब मैं बड़ी हो गई हूँ। 3 साल पहले भी जब मैं जा रहा था तो तुम इतनी बच्ची थी। अच्छा, जरूरत है तो एक मर्तबा दोबारा ये बात कहो। तुम्हें जरूरत है? लगता है तुम भूल गए हो कि एक बार मैंने तुम्हारे बाल जला दिए थे। वो तो बुज़दली थी वाकई में। जले हुए सिरीपाई की बू पूरे घर में फैल गई थी। पहली बार जब मैं मजबूर हुआ था कि सर मुंडाऊं तो तुम बार बार मुझसे कह रही थी कितने बुरे लग रहे हो। और फिर उसके बाद हमेशा हमने बालों को मुड़वाया। कितने सख्त दिन थे वो मेरे लिए भी। लेकिन अच्छी बात ये थी कि तुम्हें आता था कि मेरे बगैर क्या करो। खराबी ये थी कि तुम नहीं थी लैला। बाज़ औक़ात दिल चाहता था कि किसी से बात करूं, लेकिन किसी और से सिवाय तुम्हारे बात नहीं कर सकती थी। हाँ, इसीलिए तुम समझौता करने में कामयाब हो गई। कौन कहता है कर पाई?
मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाहता कि हमेशा हम पीछे की तरफ देखें। अभी तो मैं यहाँ हूँ, मेरा दिल चाहता है कि अपने मुस्तकबिल के बारे में मैं पूरी उम्मीद रहूँ। मसूद, बोलो। सच पूछो तो अभी मैंने मुस्तकबिल के बारे में कुछ सोचा ही नहीं है। पता नहीं कि तुम बड़ी हो गई या नहीं, लेकिन बदल गई हो। देखो लैला, बाद में बात करें। मुझे जाना होगा। लाइटर। क्या? देखो, ये तो तुम बिल्कुल भूल जाओ कि तुम कोई भी चीज़ मेरी मार सकोगी। भूल के जा रहे थे तुम? खुदा हाफिज़। मजाक कर रहे हो अमीर हुसैन? मजाक क्या है यार, मैं कह रहा हूँ मेरे पास हैं सवालात, दोस्तों में से एक ने दिए थे मुझे। क्या मतलब? आखिर कैसे? कैसे का तो मुझे पता नहीं, सिर्फ मुझे मालूम है कि प्रोग्राम ये है कि 3 दिन के लिए शुमाल जाऊँ, घूमूं फिरूं और फिर आकर इम्तिहान दूंगा। इतनी सारी खुशियों की वजह से मैं पागल हो रहा हूँ। हामिद, ऐसा तो नहीं कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ? नहीं लगता है, बिल्कुल ही पागल हो गए हो तुम। सालो तुम्हारी तरह पढ़ाकू तो नहीं है, हम तालिबे दुआ हैं। हम में युजीबू के साथ इम्तिहान देने जाते हैं। अभी भेजता हूँ तुम्हारे मोबाइल पर। हेलो हेलो अमीर हुसैन। ऐसे मौके पर चाय मिल जाए तो गनीमत है। तो क्या वाकई गनीमत है? तुम तो मेरा पीछा करती हो। बाज़ औकात सोचता हूँ कि तुमने अकबर को बता रखा है कि मैं कब आता हूँ, कब थका हुआ हूँ, कब परेशान हूँ। क्यों परेशान हो? क्यों खुद को हलकान कर रहे हो? कितना काम काम काम। अब वक्त आ गया है कि तुम हामिद और मोहसिन के हवाले कर दो। उनको अपने पाँव पे खड़े होना चाहिए। जब तक पैरों में जान है खड़ा रहूँगा, रास्ते पर गामजन रहूँगा। पैसे वगैरह और इस तरह की बातें भी नहीं हैं, तुम खुद बेहतर जानती हो। इन चीज़ों के अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं। किस लिए? मतलब तुम नहीं जानती? फर्ज करो मुझे नहीं मालूम। क्या है, शरारती हो गई हो? तुम्हारी आंखें चमक रही हैं। अपनी चाय पी लो। हेलो। देखा हामिद? हाँ मिल गया। मुझे पता नहीं है इनको कहाँ से मिले हैं, लेकिन मेरे ख्याल में मैं जानता हूँ कहाँ से आए हैं। हामिद बेटा खाना तैयार है, आओ दस्तरखान लगा दिया है। जी अच्छा, अभी आए अम्मी। हेलो अमीर हुसैन, मैं अभी जा रहा हूँ, बाद में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, खुदा हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। खुदा आपका भला करे हाजी साहब। ये हॉल बहुत करामत है और हमारे बहुत काम आएगा। मैंने कुछ नहीं किया, असल काम कुछ और लोगों ने किया है जो दूसरों की नज़रों में नहीं आना चाहती। लेबॉर्ट्री के बारे में भी आप बेफिक्र हैं, हल हो गया है। बहुत शुक्रिया, मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी मेहरबानी। ये मामला अब फिक्र रहें, हामिद मियाँ की छुट्टी के बारे में ज़रूर इक़दाम किया जाएगा। अगर कोई और मौजू होता तो मैं मदाखलत ना करता, लेकिन उस बच्चे ने 3 साल तक दिन रात जहमत उठाई है। मैं ठीक कर दूंगा, अब परेशान ना हो। बहुत मेहरबानी आपकी। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। पहले इन कालीनों को रखें, उसके बाद इस कबट को उसके इर्द गिर्द रख दो ताकि उसके शीशे ना टूटें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटे, कैसे हो? बस ठीक ठाक। क्या हो रहा है? इंशाल्लाह के खैर है। नौमौलूद का सामान है। वाह वाह, अपने काम मुझसे काम है ना आपको? हाँ, एक नेक काम। यहाँ आओ बच्चों, आपके एक अच्छे टीचर। अच्छा है ना? अस्सलाम वालेकुम। ये बहुत मेहनती बच्चे हैं। इनमें से बास के बाप नहीं हैं और उनमें से बास की माँ नहीं, इसलिए उनको काम करना पड़ता है और पैसे कमाने पड़ते ये हैं। ठीक है। हाँ ठीक तो है। अब आप यहाँ हैं कि हफ्ते में 2 बार इन बच्चों को पढ़ाएं। मेरी शर्त है उनके घर वालों के साथ। लेकिन कुछ नहीं, यही जो मैंने कहा। अच्छे बच्चों, आधा घंटे बाद जब आप लोग अपना केक खा लें तो अपनी क्लास में आएं, ठीक है? ठीक है जी, ज़रूर। ठीक है। हेलो, वालेकुम सलाम, कैसी हो? हाँ देख लिया। हाँ आ रही हूँ। याद रहे, थोड़ा टाइम तो लगाना होगा ना। ओहो, हम सबको पूरे नंबर मिलेंगे भाई। मैं तो रिवाइज कर ये तो फेल हो जाएगा। मैं शर्त लगाती हूँ, तुम देखना। ये देखो। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है लैला, ठीक हो? हाय, मेरी तो आंखें नहीं खुल रही हैं, पढ़ के हलकान हो गई हूँ मैं। उफ। मैंने किताब खोली नहीं है, चीटिंग कौन करवाएगा? मैं खुद तुमको जवाब बताऊंगी। साथियों चलो, ताकि हम सब फुल मार्क्स लेकर निकले। मुझे बस एक इशारा कर देना, ठीक है? जो मैं फुल मार्क्स लेने वाला हूँ। और पहली बार है जो जवाबात के लिए मैं 2 पेपर चलो दूंगी। चलो हाँ? जल्दी शुरू करें देखना, जाकर। आज तो तहलका मचने वाला है। तुम तो अब भी पढ़ाई में मसरूफ हो। वालेकुम अस्सलाम। सलामुअलैकुम। तो क्या तुमने अभी तक सवालात नहीं अमीर देखे? हुसैन, तुमने वाकई वो सवालात पढ़े? ज़मीर की मरामत मत करो हामिद। एक बार गलती से किस्मत ने हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक दी है। तेहरानी साहब जी, 1 मिनट तशरीफ लाइए। मैं अभी आता हूँ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, ठीक हो? जी शुक्रिया। आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि वो मौजू जो आपने कहा था उसको मंजूर किया जा रहा है। वाकई कह रहे? जी हाँ, आज मैं लेटर भी लिख रहा हूँ। और वो जो 2 इम्तिहान साथ में पढ़ रहे हैं उसका क्या होगा? तुम्हारे प्रोफेसरों से बात कर रहा हूँ, बिलाखिर कुरानी मुकाबलों में तुम पोजीशन लोगे तो यूनिवर्सिटी के लिए भी अच्छा ही है। सवालात तो हमने देखे ही नहीं। तशरीफ लाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शरीफी साहिबा, आप बाहर तशरीफ लाइए। मैं? जी आप तशरीफ लाएं, अपना सामान भी उठा कर लाएं। मगर हुआ क्या है? दरवाजा बंद कर दें। तो मेरे इम्तिहान का क्या होगा? शुरू कीजिए।
इस्तीफा, हम क्या करें? कह रही हूँ ना कि मेरा काम नहीं था, मुझे सर के मोबाइल से क्या काम? तो फिर आपके पास नहीं था? जाहिर है कि नहीं। इम्तिहानी सवालात को तुमने आउट नहीं किया है। क्या? तो क्या सवालात आउट हो गए हैं? वाकई? वाकई में क्या? लेकिन कासमी सर का मोबाइल आपके हाथ में देखा गया है। आपके अपने एक क्लास फेलो ने भी देखा है। किसने कहा है? जिसने कहा है झूठ बोला है। बेहतर है यहीं इस मौजू को ख़त्म कर दें। क्यों ये बात ऊपर तक जाए? मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया है कि मुझसे पूछगछ की जाए। आप ये इम्तिहान नहीं दे सकती। अगले सेमेस्टर में भी आपको इसी क्लास में बैठना होगा। पहली तादीबी कमेटी में आपकी तहरीरी तंबीह की जाएगी और आपके रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। आप जा सकती हैं। शरीफी साहिबा, इस वाक़े और इन रिकॉर्ड्स के साथ जो आपके हैं, एक और बदनज़मी काफ़ी है कि आपको निकाल दिया जाए। मैं आपकी जगह होता तो एहतियात बरतता। तेहरानी साहब की छुट्टी की मंजूरी का पेपर मुझे दे दें। लेकिन पिछले हफ्ते तो इसे रिजेक्ट कर दिया गया था। अब इसकी मंजूर की जाती है, इसे इसकी जगह रख दें। ठीक है। ये लीजिए सर। शाबाश, जीते रहो।